Hello students, today we will study how to derive the equation of the motion by graphical method. So there are the basically three type of the equation of the motion. First is V equal to U plus AT. Second equation is S equal to UT plus half AT square, and third equation is a 2AS equal to V square minus U square. सो इसमें V क्या है? फाइनल वेलोसिटी, U क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, A क्या है? एक्सेलरेशन, एंड T क्या है? टाइम है. और वैसे ही S क्या है? डिस्टेंस, U इज सेम इनिशियल वेलोसिटी, हाफ AT सेम एक्सेलरेशन, T मीन्स टाइम, and 2AS, A means acceleration, S means distance, and V square minus U square, B square means final velocity, and U is initial velocity. Now we will study how to derive the first equation, that is V equal to U plus AT. तो इसको हम इस इक्वेशन को कैसे डिराइव करेंगे? इसको एक ग्राफ की हेल्प से ड्रॉ करेंगे. जैसे कि ये ग्राफ एक्स एक्सिस में क्या लिया हुआ है? टाइम लिया है, और बाई एक्सिस में वेलोसिटी लिया हुआ है. तो इसमें कोई एक ऑब्जेक्ट है, वो ए पॉइंट से उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होकर के बी पॉइंट तक जा रही है. ठीक है, तो एक लाइन में, स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करते हैं, क्योंकि ये यूनिफॉर्म मोशन में जा रहा है. जो ये वाला पॉइंट को हम ओ एज्यूम करते हैं, ये वाला ए पॉइंट और ये बी पॉइंट. जब हम, जैसे ए इनिशियल वेलोसिटी पे था और बी क्या है? फाइनल वेलोसिटी पे है. अगर हम इसको एक्सट्रापोलेट करें इस लाइन को, जैसे ओ सी के पैरेलल में हम एक लाइन ड्रॉ करें, तो कौन सी लाइन बनेगी? ए डी. इस तरह से हमने प्लॉट किया तो ये वाली इसके पैरेलल बनी. तो वैसे ही जो फाइनल वेलोसिटी पे थे, ओ सी के पैरेलल ही हमने दूसरी लाइन ड्रॉ की. ये क्या है? ई बी. तो वैसे ही हमने जो बाई एक्सिस के परपेंडिकुलर कौन सी लाइन ली? ओ ई के, जो ये वाली लाइन है, इसके पैरेलल में हमने बी सी लाइन ड्रॉ किया. सो ए से ओ के बीच की वेलोसिटी को किससे डिनोट किया हमने? यू. यू क्या है? इनिशियल वेलोसिटी. और वैसे ए से ई की बीच की वेलोसिटी को v से डिनोट करेंगे. v क्या होगी? फाइनल वेलोसिटी. तो इस ग्राफ से हम ये निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ पे दिया ओ ए इक्वल टू सी डी प्लस यू, सॉरी इक्वल टू यू. ओ ए क्या है? ओ ए. अगर ओ ए क्या है? इक्वल टू डी सी या सी डी, और ए ओ क्या दिया हुआ है? यू दिया. तो ये वाली इस तरह से आया. फिर सेकंड स्टेप में क्या है? ओ ई, O and E is equal to C and B. क्योंकि ये पैरेलल हैं तो वो इक्वल होंगे. और ये इसकी कितनी वेलोसिटी है? इसको किससे कितना इक्वल टू V है. तो वैसे ही O से C क्या है? इस एक्स एक्सिस में हम टाइम ले रहे हैं, टाइम को हम T से डिनोट करेंगे. तो ये क्या है? T. तो फिर हम इस तरह से कह सकते हैं कि VD इक्वल टू, जो B और D है वो किसके बराबर है? BC माइनस DC. सो हमें एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता है. एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, दैट इज द फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन T. ठीक है. और अगर हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करें तो कैसा हो सकता होगा? जैसे V माइनस U हमने लेफ्ट साइड लाया, और A इसके साथ T के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो आया V माइनस यू इक्वल टू AT. और हम इस तरह से भी लिख सकते हैं V इक्वल टू U प्लस AT. तो इस तरह से हमारी फर्स्ट वाली इक्वेशन आ गई मोशन की.
तो सिंपली ये क्या किससे आएगी, ग्राफ से आए, और हमें पता है कि एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है, तो उसको रीअरेंज करके हमारी फर्स्ट वाली इक्वेशन आ गई। नाउ वी विल डिराइव इक्वेशन फॉर द पोजीशन टाइम रिलेशन। इसमें में भी हमने सेम टाइप में ग्राफ प्लॉट किया है। एक्स एक्सिस में क्या लिया हमने, टाइम लिया है, और बाई एक्सिस में क्या लिया है, वेलोसिटी ली है। ये जैसे हमने पिछले वेलोसिटी टाइम रिलेशन में ग्राफ बनाया था, ये वैसा ही रहेगा। इसमें क्या होगा, एस क्या है, जैसे कि पहले भी मैंने बताया था, एस क्या, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, एंड टी क्या है, टाइम, ए क्या है, एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जैसे दिया हुआ यू है, और फाइनल वेलोसिटी क्या है, वी। ए से ई में के बीच की वेलोसिटी कितनी है, वी। सो देयरफॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय the object is given by the area enclosed by OABC in the graph। OABC देखो क्या है, OABC, ये वाला हमें कैलकुलेट करना है कितना एरिया है। तो इसमें आप जैसे देख रहे हो, इसमें क्या है, एक तो ये ट्राइंगल बन रही है, और साथ में क्या है, रेक्टेंगुलर बन रही है। तो इसमें हम टोटल एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल प्लस द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ जैसे कितनी है यहाँ पे, ए ओ मल्टीप्लाई ओ सी, ओ सी क्या है, ये ओ से सी, और वैसे ही क्या है, और ट्राइंगल का एरिया किस तरह से कैलकुलेट करते हैं हम, जैसे इसका फॉर्मूला है हाफ अपॉन बेस इंटू हाइट। बेस क्या है, ए से डी, ये बेस है, हाइट क्या है, बी से डी, ये हाइट हुई। तो इस तरह से इस फॉर्मूले में हम यूज करके इसकी डिस्टेंस निकाल सकते हैं। जैसे कि हमें पता है ओ ए क्या है, ओ से ए की वैल्यू को क्या पुट कर सकते हैं हम, यू। यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। वैसे ही ओ से सी क्या है, ओ टू सी क्या है, ये टाइम है, और टाइम को हम डी से टी से डिनोट करते हैं। तो इसमें टी की वैल्यू, तो ओ सी इक्वल टू ए डी, ओ से सी इक्वल टू ए डी कैसे है, क्योंकि ये पैरेलल है, तो अगर ओ सी सेम है तो ए डी भी सेम होगा। और वैसे ही बी डी का, जैसे हमने बी से डी की वैल्यू क्या है, वी है, हमने पिछली इक्वेशन में देखा था। तो अब बस हमने इस वैल्यू जो ए ओ सी बी डी, इसकी वैल्यू को पुट करना है। तो इसमें हम जब इन वैल्यू को पुट करोगे, जैसे ओ ए की वैल्यू पुट की हमने, ओ से ए क्या हुआ, यू प्लस ए टी, जैसे इस तरह से मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ओ ए की वैल्यू क्या आई, एस इक्वल टू ओ ए क्या है, यू मल्टीप्लाई टी क्या, ओ से सी क्या है, मल्टीप्लाई टी प्लस हाफ ए डी क्या है यहाँ पे, टी, और बी डी क्या है, इंटू ए टी। और जब हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास आएगा u इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी इंटू ए टी स्क्वेयर। फिर इसको फिर से अगर हम रीअरेंज करेंगे तो क्या आ गया, यू एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो ये सेकेंड इक्वेशन आई फॉर द पोजिशन टाइम रिलेशन। नाउ द थर्ड इक्वेशन फॉर द पोजिशन वेलोसिटी रिलेशन। तो इसमें भी हमने सेम ही ग्राफ लिया हुआ है, एक्स एक्सिस में टाइम और बाई एक्सिस में वेलोसिटी ली है, और सेम इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u है, और फाइनल वेलोसिटी क्या है, v है। Here s is equal to the distance traveled by the object, t is the time, a is the moving with the uniform acceleration, s is the area enclosed by the trapezium, that is OABC. OABC. And as we know the
area of the trapezium is equal to half sum of the parallel side. सम ऑफ द पैरेलल साइड, इसको हम जैसे v1 प्लस v2 भी बोल सकते हैं, ओके, इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, इसको हम h से भी डिनोट कर सकते हैं। तो इसमें अब आप देख सकते हैं कि जो इसमें क्या बोला है, द सम ऑफ द पैरेलल साइड। सम ऑफ द पैरेलल साइड क्या है, जैसे ए ओ या ओ ए, इसके पैरेलल में कौन सा है, बी सी है, ठीक है। तो क्या होगा, इसका सम होगा, इन दोनों का सम ओ ए प्लस बी सी इंटू क्या कहा था हमने, परपेंडिकुलर हाइट बिटवीन देम। परपेंडिकुलर हाइट क्या है इनके बीच में, ये परपेंडिकुलर हाइट है ओ सी, डिवाइडेड बाय 2, हाफ ऑफ द सम ऑफ द पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय द परपेंडिकुलर हाइट बिटवीन देम। सो अब हमें पता है ओ ए क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, इसकी वैल्यू हम u पुट करेंगे, बी सी क्या है v, एंड ओ सी क्या है इक्वल टू t। तो अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, s इक्वल टू u प्लस v इंटू टी अपॉन 2। अब हमें यहाँ पे t की वैल्यू निकालनी है, तो t की वैल्यू कैसे निकलेगी, जैसे कि हमें पता भी है एक्सेलरेशन क्या होता है, v माइनस u अपॉन t। और अगर हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो क्या होगा, t इक्वल टू v माइनस u अपॉन 2। सो इस वैल्यू को हम पुट करेंगे यहाँ पे, तो इक्वेशन आएगी s इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन 2, ठीक है, ये ऊपर वाला ही था। फिर और t की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की v माइनस यू, और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो s क्या आएगा, v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर अपॉन 2a। फिर जब हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो एक फाइनल इक्वेशन आती है v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल टू 2as, और या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 2as इक्वल टू v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर। As we have discussed in the earlier part that the motion are the different types, like as the linear motion, oscillatory motion and circulatory motion. As we have studied about the linear motion in the straight line, now we will study circular motion. So what is the circular motion? Circular motion is a motion of the object in a circular path with the constant speed, यूनिफॉर्म स्पीड, दिस इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। तो वो मोशन जिसमें कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में विद यूनिफॉर्म स्पीड मूव करता है, उस मोशन को हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन। इस टाइप का मोशन जैसे आपने देखा होगा कि एथलीट का जो दौड़ते हैं तो वो ट्रैक होता है, वो कैसे होता है, सर्कुलर मोशन में होता है, सर्कल टाइप में होता है। So as we know that the circumference of the circle of the radius r is given by 2 pi r. If the athlete takes t second to go once around the circular path of the radius r, the speed of v is given by velocity, then velocity will be 2 pi r upon t. This is the circular motion and the velocity for the circular motion. With this, the chapter is finished. In the next part, we will discuss about the numericals related to equation of the motion.